बिटसेट 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट, केवल 10 दिन का टाइम रह गया एंड इन 10 दिन के बाद हो सकता है कि आपका जो फाइनल स्कोर आपकी स्क्रीन पे आएगा वो ये चीज आपके लिए कंफर्म कर देगा कि आपको बिट्स पिलानी के किसी ना किसी कैंपस में कोई ना कोई ब्रांच जो है वो मिल रही है एंड ये चीज जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो कि हमारे चैनल से जुड़े इस चीज को अचीव करें। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास लास्ट के 10 दिन बचे हैं उनमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हीं चीजों को जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो आ जाता है वो है कि आपको जो है खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में लगातार देख रहा हूँ पिछले हमने जो भी बिटसेट से रिलेटेड वीडियो ला रहे कि भैया मेरा जो है इतनी प्रिपरेशन है, क्या मैं जो है बिटसेट क्रैक कर पाऊंगा। भैया मेरा अभी जो है मैंने बहुत ही मतलब लेट जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो क्या 1 महीने के अंदर जो है ये स्कोर आ जाएगा, या फिर मॉक टेस्ट में मेरा इतना स्कोर आ रहा है तो क्या वहां से मैं जो है बूस्ट करते हुए यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। ये प्रकार के जो सेल्फ डाउट रहते हैं वो आते क्यों हैं? आपको आपकी प्रिपरेशन लेवल पता है, आपने कब तैयारी स्टार्ट की थी आपको पता है, तो जितनी आप तैयारी कर रहे हो उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ये चीज को अच्छे से समझिए, अगर आपने एफर्ट्स पूरे डाले हैं तो कोई भी आपसे आपका रिजल्ट नहीं छीन सकता। और 3 चीजों का जो है खास ख्याल रखिए। सबसे पहली चीज कि आपसे बेहतर आपका पोटेंशियल कोई भी नहीं जानता। अगर कोई आपको डिमोटिवेट भी कर रहा है कि भाई तेरे से तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा, तो वो आपको जानता ही नहीं है, आपके पोटेंशियल को नहीं जानता है। हो सकता है कि एक आध दिन बिगड़ गया हो और आपका जो है पिछले एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं बना, लेकिन बिटसेट अलग है, एग्जाम पैटर्न अलग है, तो शायद इस बार आप बेटर रिजल्ट निकाल दो। दूसरी चीज कि प्रीवियस परफॉर्मेंस कभी भी जो है आपके फ्यूचर आउटकम को जो है यहाँ पे डिटरमाइन नहीं करता। इससे कहने का मतलब ये है कि अभी आपका जेई मेंस की एग्जाम हुई, हो सकता है दूसरी भी कोई आपने एग्जाम्स दी होगी, अगर उनमें एक अच्छी रैंक नहीं आई, एक अच्छे परसेंटाइल नहीं आए, तो इसका मतलब है कि बिटसेट में भी नहीं आएंगे। ऐसा थोड़ी है, हर साल हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जेई मेंस में जिनके कम परसेंटाइल बने थे उन्होंने बिटसेट को एक अच्छे नंबर से क्रैक किया है। तो फर्क क्या हो जाता है, दोनों ही एग्जाम्स यहाँ पे डिफरेंट है। जेई मेंस के क्वेश्चंस का लेवल जो है आपका यहाँ पे ज्यादा रहता है, बिटसेट का लेवल कम रहता है। बिटसेट जो है ज्यादा स्पीड का गेम है, तो जो स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट अच्छे थे, वो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना उन्हें आती थी, उन्होंने उस एग्जाम को क्रैक किया। तो आप अगर उस कैटेगरी में लाइक कर गए तो आप भी इस एग्जाम को जो है क्रैक कर सकते हो। तीसरी चीज कि जब आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई भी चीज इनफ नहीं होती। मतलब आपको जो है लगातार यहाँ पे वर्क करते ही रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सेटिस्फाइड होके बैठ गए, मैंने इतना प्रिपेयर कर लिया, ये एक बुक सॉल्व कर ली, अब तो मेरा डेफिनेटली एग्जाम क्रैक हो जाएगी। नहीं, आप जिस टाइम पे एक रिसोर्स कर रहे हो उस टाइम पे हो सकता है कि बाकी हजारों बच्चे जो है और चीजें भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेन यही रहता है, एलिमिनेशन प्रोसेस रहती है कि कौन से लोग जो है यहाँ पे ज्यादा सुटेबल है तो उनको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। तो जिन्होंने मतलब यहाँ पे एफर्ट्स अच्छे से डाले, जिन्होंने जो है प्रॉपर तरीके से एग्जाम के टाइम पे स्मार्ट वर्क दिया दिखाया, उनका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो इवन जो है स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि भैया ये बुक क्या इनफ रहेगी, नहीं, आपको जो है वो बुक भी लगाना है, साथ ही साथ और भी रिसोर्सेज जो है करिए प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर जो है यहाँ पे स्कोर करोगे। मॉक टेस्ट के लिए भी सेम चीज है, आपको आपके पोटेंशियल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि 5 आपके लिए जो है बेटर रहेंगे, आपने उनसे कितना सीखा, या फिर 10 मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। अब सबसे पहले तो यही चीज करो कि ओवर थिंकिंग बिल्कुल जो है स्टॉप कर दो कि मेरा कैसा रिजल्ट रहेगा, कैसा आएगा। सिंपली यहाँ पे जो है लग जाओ, जो आपके दोनों अटेम्प्ट बचे हैं दोनों में ही आपको एक अच्छा स्कोर लाना है, ये चीज आप मान के चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि अटेम्प्ट 1 पे ज्यादा फोकस करें कि अटेम्प्ट 2 पे। तो अगर आपकी प्रिपरेशन लेवल उतनी अच्छी नहीं है तो आपको अटेम्प्ट 2 पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट 1 के लिए अब 10 दिन का टाइम बचा है, अटेम्प्ट 2 के लिए 35 दिन आपको मिल जाएंगे। तो वहां पे थोड़ा सा ये है कि आप अपने स्कोर को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। बाकी सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे हमने हमारा जो है क्रैश कोर्स भी आपके लिए लॉन्च किया है, जो कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा पसंद भी आया है। तो पिछले भी कई बैचेस आपके लिए लॉन्च किए जा चुके हैं। तो अगर आप सेकंड अटेम्प्ट को ही मेनली टारगेट कर रहे हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप जितना निपटा सकते हो उतना आपको हेल्प जरूर करेगा, तो आप इस कोर्स को जो है जरूर से चेक कर सकते हैं। प्रोसीजर यहाँ पे आपके सामने गिवन है, कोर्स डिटेल्स की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगले पॉइंट पे हम आते हैं जो कि आपको इन लास्ट के 10 दिनों में जो है याद रखना है। तो अगला पॉइंट हो जाता है हमारा मॉक टेस्ट। देखिए, जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, और ये हो सकता है आप सोचो कि इतना अभी जो है मुझे रिवाइज करना है उसके बाद मॉक टेस्ट दूंगा, तो ऐसा नहीं है।
आपको जो है मॉक टेस्ट देना ही देना है। अभी तक अगर नहीं दिए हैं तो ये टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा क्रिटिकल है कि आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो वैसे भी चांसेस आपके कम ही है कि आप बिटसेट में एक अच्छा स्कोर लाओ। मॉक टेस्ट से आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि आपको बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या फिर नहीं, ये सारी चीजें क्लियर होती है। और देखो, जब भी मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हो एक प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठो। आज से जो है आपकी वैसे भी स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपने स्लॉट को यहाँ पे बुक कर लिया होगा। तो आइदर आपका स्लॉट 1 होगा 9 to 12 या फिर स्लॉट 2 होगा 2 to 5। तो जिस भी स्लॉट में आपने बुक किया है अब सारे मॉक टेस्ट इसी एग्जाम स्लॉट के अंदर देना है। ये आदत डालो, ये नहीं कि देर रात में बैठ के हम जो है मॉक टेस्ट दे रहे। यार आपको एक तो देर रात तक जागने की जरूरत नहीं है, और मॉक टेस्ट इसी टाइम पे दोगे तो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो इस पे सेट हो जाएगी कि आपके दिमाग को सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। बार बार अगर उसे ऐसे ट्रेन करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आप निकाल सकते हो। और जब भी मॉक टेस्ट दे दो तो उसको सेल्फ एनालिसिस करो, कहां पे गलती हुई, क्यों गलती हुई, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है फैक्टर्स आपको पता लगाने पड़ेंगे, तभी जो है अगले मॉक टेस्ट में आप अपने स्कोर को जो है इंप्रूव कर पाओगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट आ जाता है कि सारे फॉर्मूलेस को जो है आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। और अगर हम जो है थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात कर ले तो फिजिक्स में देखिए सारे फॉर्मूलेस कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे उनको तो गलती से भी लीव नहीं करना है। और डिराइव करने के लिए हमारे पास एग्जाम में टाइम ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ सोचने के लिए टाइम नहीं रहता तो डिराइव तो बहुत दूर की बात है। और उसके अलावा जो है आपका इक्वल वेटेज लगभग जो है 11th-12th का ही देखने को मिलता है। थोड़ा सा 12th का पोर्शन ज्यादा रहता है, पर कभी कभी सेट में थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए ट्राई करिए कोई भी पोर्शन आप लीव नहीं करें, जितना मैक्सिमम कर लो उतना बेटर है। बाकी हमने जो प्रायोरिटी वाले वीडियोस बनाए थे उसका ये था कि उनका रिलेटिवली हायर वेटेज रहता है, तो अगर आप वो टॉपिक्स भी करके जाओ तो एक डिसेंट स्कोर तो आपका आ ही सकता है। बाकी लास्ट टाइम पे आप जो है एससीवी के क्वेश्चंस जो है देख सकते हो, वर्कड आउट एग्जांपल देख सकते हो, एनसीईआरटी के एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा केमिस्ट्री की मैं बात कर ले तो फॉर्मूलास और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री के देखने, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हो गए, रीएजेंट टेस्ट हो गए आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन ट्रेंड हो गए, एक्सेप्शन हो गए, स्ट्रक्चर, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको अच्छे तरीके से कवर करने हैं। तो ये सारी चीजें तो मतलब आपके लिए प्राइमरी हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और आप छोड़ रहे हो तो आप अपना ही लॉस कर रहे हो, है ना। तो ये बेसिक चीज है, उसके अलावा बाकी जितना पढ़ के जाओगे उतना बेटर है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज जो है स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उसको जो है और अच्छे से देख लो। वैसे कुछ भी इग्नोर नहीं करोगे तो वो बेटर है, क्योंकि देखो जेई मेंस में ये रहता है कि क्वेश्चंस कम रहते हैं, तो एक जो है ना वेटेज थोड़ा डिसाइडेड रहता है। वैसे तो एनटी उसमें भी थोड़ा सा गेम कर देता है, किसी शिफ्ट में किसी के क्वेश्चन ज्यादा डाल दिए, है ना। तो बिटसेट में भी लगभग ये रहता है, और बिटसेट में तो स्कोप थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो ट्राई करते हैं किसी ना किसी चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन तो डाले ही डाले। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। और एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो है वो भी आप ध्यान से सॉल्व करके जाइए। मैथ्स में बात कर ले तो जितने भी फॉर्मूलेस है और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यूज रहती है ना उनको जरूर से याद रखिएगा। जैसे साइन 18 डिग्री हो गई, हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते लेकिन कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में जो है यूज हो जाता है, इसलिए ऐसी वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। इनको हम डिराइव नहीं कर सकते एग्जाम के टाइम पे। डोमेन रेंज जो है फंक्शंस की, तो वो सारी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और मेजर वेटेज पोर्शन आपका कैलकुलस, अलजेब्रा और कोनिक्स का रहेगा। बाकी अगर हम टॉपिक्स के कंपैरिजन में बात करें तो कैलकुलस, अलजेब्रा पे काफी हद तक जो है ज्यादा फोकस कर लो। और आरडी शर्मा के जो आपके मतलब सॉल्व एग्जांपल्स है उनको लास्ट टाइम पे रेफर कर सकते हो, ताकि आपको अप्रोच और अच्छे से बिल्ड हो जाए। एंड एनसीईआरटी के एग्जांपल प्रॉब्लम्स जो है देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग लगातार करते रहो, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिवाइज होते रहेंगे। बाकी शॉर्ट नोट्स अगर बना के रखे तो वो लास्ट टाइम पे फॉर्मूलास रिवाइज करने में बहुत ज्यादा यूजफुल आपके लिए साबित होंगे। अब अगली चीज पे आते, तो अगला फैक्टर जो कि आपको ध्यान रखना है दैट इज स्पीड सॉल्विंग। देखिए आपको ये चीज समझनी होगी, स्पीड सॉल्विंग ना एक स्किल होती है, तो उसके लिए आपको काफी हद तक प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतना ज्यादा आपका जो है ये इंप्रूव होता है। लेकिन अब हमारे पास टाइम फ्रेम कम रह गया है, तो इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर लेना चाहिए। इन पॉइंट्स पे अगर फोकस कर लिया तो डेफिनेटली आपको आपकी स्पीड में बूस्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चंस को कम टाइम में रीड करने की हैबिट डालनी होगी। क्वेश्चन आपने एक बार देखा, और ये चीज याद रखना बिटसेट में ना बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं होते। आपकी स्क्रीन तो वैसे भी जो है कंप्यूटर की बड़ी रहेगी, तो उसमें जो है ना 1 या 2 लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो एक बार में देखा तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, ये नहीं कि बार बार उसको जो है देखना पड़ रहा है। तो इसलिए जो है बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को रीड करने की हैबिट डालो। फटाफट इंटरप्रेट करो किस चैप्टर का है, क्या फॉर्मूला लगेगा, आता है या फिर नहीं आता है, और नहीं आता तो फटाफट लीव भी करना सीखो। देन यहाँ पे
जितने ज्यादा कैलकुलेशन हो सके उतने ज्यादा जो है दिमाग में ही कर लो, हमें जो है रफ शीट में नहीं करना है, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपकी जो है रफ शीट की स्पेस बचेगी, क्योंकि देखो एक ही वो पैड देते हैं तो उसी में हमें जो है पूरा अपना यहाँ पे सारे कैलकुलेशन करने, कभी कभी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, वो सेंटर टू सेंटर थोड़ा डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने उसी में करना है, और एडमिट कार्ड को भी जो है यूज कर लेना, उसके भी पीछे का आप जो है बैक स्पेस यूज कर सकते हो, तो ये चीज ध्यान रखना। तो जितना कम लिखोगे उतना ज्यादा आपका टाइम सेव होगा, दिमाग में अगर कैलकुलेशन करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प मिलेगी। और कुछ स्मार्ट टेक्निक्स हो गई जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन, विजुअलाइजेशन, ग्राफ, जो कि हम अपनी यहाँ पे स्पीड सॉल्विंग सीरीज आपके लिए जो लेके आए उसमें भी आपको बताते जा रहे हैं। बाकी क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट्स को तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है एक्सपर्ट हो ही गए होंगे, क्योंकि लाइव सेशन में हम जो है यही चीजें ज्यादातर डिस्कस करते हैं। तो ये जो है ये टेक्निक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मॉक टेस्ट के टाइम पे भी सोचो कि क्वेश्चन को किस तरीके से ऑल्टरनेटिव अप्रोच से सोच सकते हैं, तो ये सारी चीजों पे ध्यान दो। लास्ट फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, दैट इज एलआरएन इंग्लिश। देखिए आपको जो है ना रोज का थोड़ा सा टाइम एलआरएन इंग्लिश के लिए भी रखो, अगर अभी तक बहुत ज्यादा नहीं प्रिपेयर किया है, कम से कम आधा घंटा रोज का दे दोगे ना तो भी इस सेक्शन में एक अच्छा स्कोर आ जाता है। एनटीएससी के जो है आप मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के भी क्वेश्चन लगा सकते हो, बाकी उनका लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, तो ऑनलाइन भी कुछ सोर्सेज आप उठा के जो है इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश के लिए एक दो आर्टिकल रोज के पढ़ लो कोई अच्छे इंग्लिश न्यूज़पेपर से, और इससे क्या होगा आपकी एक तो स्पीड इंप्रूव रहेगी, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें जो है कम से कम टाइम में पूरे पैसेज को पढ़ना रहेगा, तो इस अगर आर्टिकल रीडिंग की अच्छी आदत रहेगी तो वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ग्रामर के क्वेश्चन जो है आपके इजी ही रहते हैं, थोड़ा सा ये रहते कुछ नए वर्ड्स आ जाते हैं जो कि कंफ्यूज कर देते, तो अगर बिल्कुल ही नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, या फिर उसके आसपास का कोई वर्ड आपको समझ में आ रहा हो तो उसके थ्रू जो है उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक बार कमेंट सेक्शन में जो है ये चीज जरूर मेंशन करिएगा कि आपके हिसाब से बिट सेट के लिए अब कौन कौन सी चीजें जो है रह गई है, ठीक है। तो ये चीजों को आप लिखोगे तो आपको नोट डाउन हो जाएगा कि हाँ ये चीजें मेरी रह गई, मैंने इसके जो है फॉर्मूलेस रिवाइज नहीं करे, ताकि आप जो है उसको लास्ट टाइम पे भूलो नहीं और ध्यान से रिवाइज कर लो। और मुझे अगर ऐसा लगा कि कोई पॉइंट है जो कि शायद आपने गलत मेंशन किया है और आपको इस तरीके से करना चाहिए, तो मैं आपकी जो है उसमें भी हेल्प करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो है कमेंट सेक्शन में इस चीज को जो है आप बताइएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।